हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो ये बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट में हर कोई पैसे कमाने के लिए ही आता है। एंड शेयर मार्केट में अगर देखा गया दोस्तों, तो काफ़ी सारे अलग अलग रास्ते हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जिससे आप शेयर बाज़ार से पैसे यहाँ पे कमा सकते हो। ऐसे ही लगभग लगभग यहाँ पे 12 से 13 रास्ते हैं। मतलब हम कह सकते हैं 12 वेज टू अर्न द मनी थ्रू शेयर मार्केट फ्रॉम शेयर मार्केट। उसी के बारे में यहाँ पे ये वीडियो हम लोग कवर यहाँ पे करने जा रहे हैं। हाँ, मेजॉरिटीली अगर देखा गया तो ज़्यादा करके आपको दो ही टाइप्स देखने को मिलेंगे। मतलब वही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसी से ही हम लोग को शेयर मार्केट में पैसा आते हुए देखने को मिल जाता है। हाँ, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिल जाते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बट जो मैक्सिमम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग रास्ते, वो आइदर ट्रेडिंग में ही आती है या फिर इन्वेस्टिंग में आता है। चलो, कुल मिला के जो 12-13 रास्ते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि आप शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हो। पहला एक रास्ता है जहाँ पे बहुत ही सिंपल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बच्चे बच्चे को पता है। यस, कोई भी एक शेयर खरीदो, लंबी अवधि तक होल्ड कर लो, ठीक है। एंड हायर लेवल के प्राइस पे आपने जो बाय किया था उससे ज़्यादा प्राइस पे यहाँ पे बेचो और आपको पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यहाँ पे कहते हैं। टैक्स के डेफिनेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब एटलीस्ट आपने एक शेयर को 1 साल के ऊपर तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर आप 1 साल के अंदर ही उसको बेचते हो तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कैटेगरी में नहीं आता है। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो हर किसी को पता ही है। दूसरा रास्ता कौन सा है जहाँ से आप कमाई कर सकते हैं, तो वो है डिविडेंड। यस, कि शेयर में आपने यहाँ पे क्या किया है, निवेश किया है और आपको यहाँ पे लगातार डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग ये पूछते भी हैं, सर डिविडेंड से कैसे मतलब कंटिन्यूसली कमाते रहे। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि डिविडेंड देने में ही माहिर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। बट इसमें एक मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट एक चीज़ ऐसी है कि आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने जाओगे तो दिक्कत यह है कि भाई आपके पास आप मतलब बहुत बड़ा पैसा चाहिए आपके पास, ठीक है। कि मतलब कुछ लोग पूछते हैं सर डिविडेंड के थ्रू रिटायर कैसे हो जाए। इसके लिए भाई आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ऐसे कंपनीज में, ऐसे स्टॉक्स में जो कि आपको अच्छा रेगुलर डिविडेंड यहाँ पे दे, तब जाके आप उस प्रकार की चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। एंड अभी डिविडेंड से रिलेटेड पहली चीज़ें ना थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव लगती थी क्योंकि टैक्स नहीं होता था। मतलब टैक्स अगर होता था तो वो कंपनी करती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीटीटी वहीं पे होता था। फिर बाद में 2020 में सरकार ने नियम बदल दिए एंड अब डिविडेंड इनकम का भी जो टैक्स होता है वो रेसिपिएंट मतलब शेयर होल्डर को टैक्सेबल हमें टैक्स देना पड़ता है, एंड वो भी इनकम के हिसाब से। फिर वो बाद में सारी चीज़ें मतलब वो एट्रैक्टिवनेस जो था ना वो खत्म ही हो गया, ठीक है। मतलब पहले जो होता था भाई चलो पैसा आ गया तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कोई टैक्स बिक्स नहीं। अभी तो भाई पैसा आएगा तो वो क्लब होगा आपके नॉर्मल इनकम स्लैब में और आप 30% प्लस में आते हो तो वैसे ही मतलब क्या ही बोले, आपको हायर लेवल का टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। बट चलो, ये भी एक ऑप्शन है कि आपने निवेश किया शेयर्स में एंड आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें तो वो है म्यूचुअल फंड्स। यस, अब देखा गया तो म्यूचुअल फंड भी इसी कैटेगरी में आता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपको शेयर मार्केट समझ में नहीं आता है। ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है एक बिगनर के लिए कि आप अपना पैसा क्या कर दो, एसआईपी, वही एसआईपी कर दो म्यूचुअल फंड में। पैसा यहाँ पे आपका ग्रो यहाँ पे हो सकता है अगर आपने सही फंड्स को यहाँ पे चूज़ किया। या फिर आप और भी प्रोफेशनल्स को देख सकते हो। अगर आपके पास बहुत अच्छा कॉर्पस है 50 लाख के ऊपर तो आप पीएमएस के थ्रू भी जा सकते हो। स्मॉल केसेस भी हो रहे थे, आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने रखते हैं और उसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड आपको फ़ायदा यहाँ पे होता है। ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, जिससे आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड दोस्तों जितना चीज़ थी ना बस इतनी ही है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा 1-2 पॉइंट रहेंगे, उसको हम बाद में यहाँ पे कवर करेंगे, बट मेजरली यही है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो चीज़ें हैं कि शेयर मार्केट में आप कैसे पैसे कमा सकते हो, तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप है ट्रेडिंग के, ठीक है। ट्रेडिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ट्रेडिंग में मतलब एक चीज़ क्या होती है कॉमन, यस, कि शॉर्ट टर्म। ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में ही रहती है, मैक्सिमम 1 साल। 1 साल के बाहर आप जा नहीं सकते, 1 साल के अंदर अंदर ही होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ें रहती है। जैसे कि पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले, डे ट्रेडिंग, जिसको हम इंट्राडे ट्रेड भी बोलते हैं, कि शेयर को बाय किया, सेल किया एंड ये सारी चीज़ें एक ही दिन के अंदर आपने की। 9:15 बजे मार्केट खुला,
3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, उसी के बीच में, इसी के दरमियान आपने शेयर को खरीदा बेचा, बेचा खरीदा, जो भी कुछ आपने किया, इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। ठीक है, इससे भी आप कमा सकते हो। ठीक है, सो ये एक तरीका हम लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले तो वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है कि स्विंग को आपने पकड़ना है, ट्रेड करना और पैसे कमाने की कोशिश करनी। मतलब आप देख सकते हैं, देखिए चार्ट कि कैसे यहाँ पे इस प्रकार से स्विंग्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो कोशिश की जाती है कि यहाँ पे स्विंग को, मतलब यहाँ पे आपने बाय किया और ये स्विंग के हिसाब से ऊपर चले गए तो चलो फटाफट यहाँ पे बेच दिया। सो ये भी एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से सारी चीज़ें की जाती है। चार्ट्स को स्टडी किया जाता है, यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि एक अच्छा स्विंग मार्केट में आ सकता है और उसी स्विंग को राइड करके पैसा बनाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। सो अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेडिंग जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 जो कि है पोजिशनल ट्रेडिंग। सो पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब नाम से पता यहाँ पे चल जाता है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए मैक्स टू मैक्स आप पोजीशंस बना लेते हो सकता है कि कुछ इवेंट्स का मतलब आपको एक अंदाज़ा है कि हाँ भाई यहाँ पे इस इवेंट में ये चीज़ें हो सकती है, इस पर्टिकुलर चीज़ में और गज़ब की तेज़ी आ सकती है, तो आपने कुछ महीनों के लिए, हफ्तों के लिए पहले से ही शेयर खरीद के रखा। ठीक है, एंड बाद में जब आपका अगर प्रेडिक्शन सही हुआ, शेयर भागा, तो जैसे इवेंट खत्म आपने प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लिया। इस प्रकार की चीज़ों को पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पे कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लो, अभी बजट आ रहा है तो बजट के टाइम भी कुछ लोग यहाँ पे एक रिस्क ले लेते हैं, पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं कि बजट में ये हो सकता है, अनुमान लगाते हैं, वैसा हुआ एंड शेयर भागा तो उनको फायदा हुआ। सो ऐसे अलग अलग हम लोग को पोजिशनल ट्रेडिंग के चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कुछ लोग रिजल्ट के पहले इस प्रकार के पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पे कहते हैं। इसमें पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। देन एक और कौन सा रास्ता है, पॉइंट नंबर 7, तो वह सेक्टोरियल ट्रेडिंग आप कह सकते हैं। सेक्टर रोटेशन के हिसाब से पैसे कमाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। हाँ, नो डाउट इस चीज़ के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में किसी को पूछकर इस प्रकार की चीज़ें करने जाओगे तो आप पहले से हार चुके हो। ठीक है, आपका खुद का स्टडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये जितने भी वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो भी हमारे, ये सारे आपको बस एक बेसिक गाइडेंस के लिए होते हैं। असली चौके छक्के तो भाई आपके ही, मतलब आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना मेहनत करते हो, उसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई आपको बताएगा, आप खरीदोगे और आप बेचोगे, आपको पैसा मिलेगा, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, आप जिंदगी भर ऐसा सोचेंगे कि आपको कोई करके देगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो सेक्टर रोटेशन मतलब आप सभी लोगों को पता है, हर एक सेक्टर की एक साइकिल भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। उस हिसाब से भी आप ट्रेड करके पैसा कमाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। खास करके सेक्टर रोटेशन में लोग PSU को ज़्यादा फोकस में रखते हैं, जहाँ पे सरकार से रिलेटेड रणनीति अगर आपको अच्छे से समझ में आती है, सो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों का ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। देन पॉइंट नंबर 8 और कौन सा टाइप है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप ट्रेडिंग का, फ्यूचर एंड ऑप्शन। यस, जहाँ पे मैक्सिमम लोग बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी टेम्पटिंग, काफ़ी कम पैसों से ज़्यादा, मतलब कम कैपिटल से ज़्यादा पैसा कमाने का सपना देखते हैं यहाँ पे। एंड आपको पता ही है हकीकत में यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी स्टोरीज यहाँ पे बेची जाती है, काफ़ी सपने यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली अर्निंग कौन करता है आपको पता है, सपने दिखाने वाले कमाते कोर्स बेच कर, और ट्रेडिंग करने वाले तो आपको पता ही है उनकी हालत क्या रहती है, लॉस में ही रहते हैं। ठीक है, एनीवेज, सो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपको पता है दो चीज़ें होती है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये एक ही चीज़ लगती है, एफएनओ में ऐसा नहीं भाई, एक फ्यूचर ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे भी आप मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा कैपिटल आपके पास चाहिए, लेवरेज लेकर लोग यहाँ पे करते हैं, ये एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। एंड पॉइंट नंबर 9 कौन सा होता है भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा लोग देखने को मिल जाते हैं क्योंकि कम पैसों में काम होता है, और खास करके लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग की ओर ज़्यादा जाते हैं क्योंकि कम पैसों में काम होता है, और भी एकदम ही ज़्यादा कम पैसे में करना है तो क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई मैं ट्रेडिंग में तो हूँ, ठीक, बट OTM में तो आपको बताइए भाई क्या ही पैसा बनता है, बट फिर भी इसी चीज़ के चलते मैक्सिमम लोग बर्बाद होते हैं। एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कोई करता है, तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर सीखना ही है तो भाई ऑप्शन सेलिंग सीखो। ठीक है, प्रॉपर सीखो, हेजिंग के साथ सीखो, तो जाके कुछ बात बनेगी। ठीक है, मार्केट आधा टाइम तो नीचे ही रहता है, तो वहीं पर अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझोगे तो आपको ट्रेडिंग में भी थोड़ा बहुत सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन सेलिंग ज़रूर यहाँ पे सीखना। यहाँ पे देखा गया तो सिर्फ प्रीमियम का ही आपको फायदा, छोटा ही प्रॉफिट नजर आता है ना, और रिस्क काफ़ी होती है, तो इसलिए ये हेजिंग बिजिंग प्रॉपर सीख के करना आना चाहिए। अगर बिना सीखे अगर करोगे, बोलते हैं ना नेकेड पोजीशन करोगे, तो फिर भाई लुट जाओगे लिटरली। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, ये एक और रास्ता है, ऑप्शन के थ्रू आप मार्केट में पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। ठीक है, ये लगता है लोगों को काफ़ी ईजी है, बट इतना ईजी यहाँ पे होता नहीं भाई। सिर्फ बाय बटन दबाना होता है और सेल बटन ही दबाना होता है, और उसके पीछे का जो लॉजिक होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत पढ़ाई होती है। एनीवेज,
पॉइंट नंबर 10 के ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, इस चीज़ के चलते मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, ये सारे प्रकार ही अलग अलग ट्रेडिंग के प्रकार है पैसे कमाने के। अभी एल्गो ट्रेडिंग मतलब क्या, नाम से ही आ गया एल्गोरिदम। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मशीन्स ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड नहीं करते हो। और आपको पता है भाई, कितना भी हो, इंसान मशीन को हरा नहीं सकता। ठीक है, इंसान ने मशीन को बनाया है, बट जो उनकी एक्यूरेसी होती है, जो उनका स्पीड होता है, एल्गो ट्रेडिंग मतलब क्या, वो कमांड डाल के रखेंगे कि बॉस ये शेयर अगर 5% यहाँ पे गिरा, ठीक है, एंड अगर इसमें प्लस और कंडीशन डाल के रखेंगे कि इसमें वॉल्यूम अगर डबल ट्रिपल दिखा तो खरीद लो। फिर उसके बाद सेलिंग का भी ऑर्डर डाल के रखा होगा, स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर डाल के रखा होगा, मतलब कमांड दे के रखते हैं और मशीन आपके थ्रू क्या करती है, ट्रेड करती है। इतना फास्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एल्गो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, तभी जाके आप ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे कर सकते हो। बट यस, ये भी एक रास्ता है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। देन पॉइंट नंबर 11 की अगर बात कर ले, आर्बिट्राज। यस, आर्बिट्राज के थ्रू भी आप पैसे यहाँ पे कमा सकते हो मार्केट में। अब ये आर्बिट्राज क्या होता है, देखिए एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। दो मार्केट है, मार्केट ए और मार्केट बी। चलो हमारा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, NSE BSE का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब मान लो एकदम रफ एग्जांपल दे रहे हैं हम, फ्यूचर बीचर्स में नहीं जाएंगे। अभी XYZ शेयर है, NSE के ऊपर अगर 100 रुपये का दिख रहा है, एंड मान लो BSE के ऊपर 101 रुपये का दिख रहा है। सो NSE पे 100 पे खरीदो और BSE पे 101 पे बेचो। यस, आप कर सकते हो, एक एक्सचेंज पे खरीद के दूसरे एक्सचेंज के ऊपर बेच सकते हो। आपको हुआ कि नहीं, 1 रुपये का फायदा। यस, इसी गैप को बोलते हैं दोस्तों आर्बिट्राज। सुनने के लिए कितना हलवा लगता है ना, करने के लिए जाएंगे भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में टाइम बदलते रहते हैं। आपको पता, मतलब शेयर का प्राइस बदलता रहता है। ठीक है, और ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है 100 का और 101 का, ठीक है, होता क्या है, आपको ऐसा लगता है कितना सिंपल है, 100 पे खरीदता हूँ, 101 पे बेचता हूँ। भाई आप जब खरीदोगे और यहाँ पे बेचने जाओगे ना, चीज़ें ही बदल जाएगी। ठीक है, 100 पे खरीद लिया, यहाँ पे बेचने के लिए जा रहे हो, प्राइस 99 हो गया, लग गए। ठीक है, तो ये भी यूजुअली चीज़ एल्गो के थ्रू ही यहाँ पे की जाती है, मशीन्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, आर्बिट्राज से रिलेटेड। एंड सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पे आपके पास बहुत करोड़ों में पैसा चाहिए, तब जाके आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ठीक है, वरना फ़ायदा कि आप चलो पैसा एक बार के लिए कमा ही लोगे, भाई उसका खर्चा ही इतना है, टैक्सेस इतने हैं, मतलब जो भी आप चीज़ें करोगे उसका आउटकम बहुत कम रहेगा और रिस्क इतनी बड़ी। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा। देखिए ट्रेडिंग में एक चीज़ कॉमन है, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है, ट्रेडिंग में पैसा कौन कमाता है पता है, जिसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वही अच्छा पैसा कमा पाएगा भाई। काफ़ी लोगों की सबसे, मतलब ट्रेडिंग में हार कहाँ पे जाते पता है, वो सोचते मैं 1000 रुपये से ट्रेड करूंगा और 10,000 कमाऊंगा, यहीं पे वो हार गए। ठीक है, हो नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, होगा, बट बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटीज की बहुत रेयर होती है। रियल ट्रेडिंग क्या है कि आप बड़ा कैपिटल लेके आओ और छोटा सा परसेंटेज निकालो, बट वो बार बार निकालो, उसको असली ट्रेडिंग बोलते हैं। सो एनीवेज, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चाहे तो मैं कोई और वीडियो बनाकर आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। बट यस, इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्राज। जो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक जगह पे सस्ते में शेयर मिल रहा है, दूसरी जगह पे गैप। अब देखो NSE BSE आपको गैप नजर आता है, सो उसको आर्बिट्राज बोलते हैं। सेम चीज़ आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, सेम ही शेयर में, कोई शेयर 100 में नजर आता है, फ्यूचर का प्राइस आपको ऊपर नजर आएगा, सो वहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज यहाँ पे किया जाता है। बट वहाँ पे भी संभल कर करना पड़ता है, जो एक्चुअल अंडरलाइंग स्टॉक है उसके नीचे अगर फ्यूचर का प्राइस गया तो फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फिर फंस गई। एनीवेज, ये आप देख सकते हैं, देखिए अभी शेयर का प्राइस में आपको गैप दिख रहा है। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, ये लार्ज कैप कंपनी है, सो ये देखो कितना है, 985.95, यहाँ पे 985.50 देख रहे हैं, पैसे का गैप है, पैसे का। ठीक है, बट ये लार्ज कैप कंपनी इसीलिए वॉल्यूम बहुत है। अब जाओगे यहाँ पे कौन से छोटे कंपनीज में, यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना कम है, बट यहाँ पे प्राइस देखो 35 और 39, 3-4 रुपये का गैप है। बट अगर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने जाओगे, डील करने जाओगे, तो आप फंस सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये छोटी कंपनी है ना, वॉल्यूम ही कम है बहुत। सो बहुत सारे हर एक चीज़ का प्लस माइनस पॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक है, हम हाफ नॉलेज लेकर खुश तो होते हैं, सिंपल लगता है, बट इतना ईजी यहाँ पे होता है नहीं। पॉइंट नंबर 12 की बात कर रहे दोस्तों, तो वो होता है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग। यस, मतलब वही स्टॉक्स को रेंट के ऊपर देना। ये इसका भी वही सीन है कि लोगों को लगता है कि एकदम सिंपल है भाई, मेरे पोर्टफोलियो में सर मतलब स्टॉक को रेंट पे दिया जा सकता है। हाँ, दिया जा सकता है, बट अगेन हाफ नॉलेज। लोगों को लगता है कि सर मेरे पोर्टफोलियो में 40 शेयर है, चलो कल जाके ही रेंट पे देता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करूंगा। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, हर एक शेयर को आप रेंट के ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है, उसकी लिस्ट होती है, उन्हीं शेयर को आप रेंट पे दे सकते हो, प्लस उसी के साथ साथ कितनी क्वांटिटी है वो भी एक चीज़ होती है। एंड जो रेंट के ऊपर आप परसेंटेज, आप जो एक्सपेक्ट करते हो, आपको जो सपने दिखाए जाते हैं भाई वैसे नहीं होते, बहुत छोटा अमाउंट होता है, बहुत छोटा अमाउंट। ठीक है, परसेंटेज अगेन वो ऐसा मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही आउट ऑफ
परसेंटेज कभी एकदम से ही ज़्यादा कभी कभार देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट यस, ये भी एक ऑप्शन है, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग। मतलब आप अपने स्टॉक्स को, अगर आप लॉन्ग टर्म में आपके पास डिलीवरीज पड़े हुए हैं, सो स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, रेंट के ऊपर देके आप एक एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं। सेम अगेन चीज़, इतना सिंपल नहीं है भाई जितना आपको यहाँ पे लगता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे भी रहते हैं, रिस्क भी रहता है। देन पॉइंट नंबर 13 एक और जोड़ लेते हैं, जो कि है आईपीओ, ठीक है। आईपीओ इन्वेस्टिंग तो नहीं बोल सकते इसको, ये भी एक ट्रेडिंग टाइप ही हो गया कि क्या करते हैं लोग, आईपीओ में पैसा लगाते हैं, ठीक है, एंड तुरंत पहले दिन यहाँ पे बेच देते हैं। अच्छा जीएमपी के साथ अगर पैसा यहाँ पे मिला, दैट्स इट, उससे भी आप एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट में ये लगभग 12 से 13 रास्ते हैं जिसके चलते आप क्या कर सकते हैं, पैसे यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। वो जस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो इसको लेकर, मतलब ये जो अलग अलग रास्ते मैंने आपको बताए हैं, इसको लेकर अगर कोई और, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने की भी कोशिश जरूर करूंगा। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।